प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में बेलपत्र के महत्व के बारे में जानेंगे। बिल्वपत्र बेल के पेड़ की पत्तियां हैं जिसके हर पत्ते लगभग 3-3 के समूह में मिलते हैं। कुछ पत्तियां 4 या 5 के समूह की भी होती हैं, किंतु 4 या 5 के समूह वाली पत्तियां बड़ी दुर्लभ होती हैं। बेल के पेड़ को बिल्व वृक्ष भी कहते हैं। बिल्व के पेड़ का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार बेल के पेड़ को पानी या गंगाजल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है एवं भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल की पत्तियों में औषधि गुण भी होते हैं जिसके उचित औषधीय प्रयोग से कई रोग दूर हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में बेल के वृक्ष का धार्मिक महत्व है क्योंकि बिल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। धार्मिक मान्यता है कि बिल्व वृक्ष के मूल अर्थात उसकी जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। इसी कारण से बिल्व के मूल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। शिव जी ने बताया बिल्व वृक्ष और पत्र का महत्व। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर उनसे पूछा कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिवजी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी और जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करे प्रभु। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। बिल्व वृक्ष उत्पत्ति की रोचक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित
और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। बिल्व स्तोत्रमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति एक बिल्वम शिवार्पणम। बेल के पेड़ को सींचने के लिए मंत्र है कि बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण मव्ययम यह पूजयति पुण्यात्मा सह शिवम प्राप्नुयात्। बिल्व के मूल में लिंग रूपी अविनाशी महादेव का पूजन जो पुण्यात्मा व्यक्ति करता है उसका कल्याण होता है। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर बिल्व मूल में जल चढ़ाता है उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। बिल्व पत्र को सोच समझ कर ही तोड़ना चाहिए। बेल के पत्ते तोड़ने से पहले मंत्र इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहामि तब पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। अमृत से उत्पन्न सौंदर्य व ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए ही वृक्ष मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूँ। और बिल्व वृक्ष को से पत्ते कब न तोड़ें। कहते हैं कि अमावस्या संक्रांति के समय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों तथा सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित है। चढ़ाया गया पत्र भी पुनः क्या चढ़ा सकते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरया अर्पणयानि न नवानि यदि चित। अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बिल्व पत्र न हो तो चढ़ाए गए पत्रों को बार बार धोकर भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करने से मनुष्य के सर्व कार्य व मनोकामना सिद्ध होती है। श्रावण में बिल्व पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया।
चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनु में माहेश्वरी के स्वरूप में, और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में माता पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।